अक्टूबर 2023 से इजराइल कोई ना कोई जंग लड़ ही रहा है। पहले फिलिस्तीन रेजिस्टेंस हमास के साथ उसने तकरीबन 2 साल तक जंग की। 2 साल तक लड़ने के चक्कर में एक से बढ़कर एक आईडीएफ के फौजी इजरायली कब्रिस्तान में पहुंच गए। अनगिनत फौजी लूले लंगड़े अंधे काने हो गए और उसके बाद फिर से जंग शुरू हुआ और इस जंग का नाम है लेबनान। अब इजराइल ने लेबनान से लड़ना शुरू किया। कहा हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देंगे, उसके हाथों से हथियार छीन लेंगे, उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे, उसे जड़ से मिटा देंगे। पर सवाल है, क्या किसी फौज को जड़ से मिटाया जा सकता है? अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसके बाद जापान के 2 बड़े शहरों की आबादी खत्म हो गई। लेकिन क्या जापानियों का नस्ल खत्म हो गया? क्या जापानी इस दुनिया से गायब हो गए? तो फिर इजराइल किसे मिटाने पर तुला हुआ है? उसे यूरोप और अमेरिका का एहसान मानना चाहिए, खुद फिलिस्तीनियों के पांव धोकर पीना चाहिए। जिन फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर उन्हें कदम रखना नसीब हुआ, उन फिलिस्तीनियों ने उन्हें अपने घर में आसरा दिया, घर में छुपाया, रोटी दी, पानी दिया, कपड़े दिए, रहने को छत दी। उन्हीं फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर, मकान, दुकान, खेत खलियान से भगा दिया, उनको गोली मार दी, उनका कत्ल कर दिया, उनके आशियाने पर कब्जा कर लिया। तब जाकर बेईमानी, दगाबाजी, धोखेबाजी और गद्दारी के बुनियाद पर फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ और आज इजराइल नाम का एक मुल्क अपने वजूद में आया। अभी भी दुनिया के बहुत से मुल्क इजराइल को कबूल नहीं करते, क्योंकि वो एक कब्जादार मुल्क के तौर पर उसे देखते हैं, एक कब्जादार हुकूमत के तौर पर देखते हैं। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि आखिर एक के बाद एक जंग क्यों? लेबनान जंग चल रहा था, उसके बाद ईरान पर हमला होने लगे। अगर एक के बाद एक हमला करना ही इजराइल का मकसद है, तो फिर पूछा जाना चाहिए, ये जंग तुम करना क्यों चाहते हो? क्या सिर्फ ग्रेटर इजराइल बनाना ही बेंयामिन नेतन्याहू का मकसद है? तो उसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेटर इजराइल बनाना इजराइल का मकसद जरूर है, लेकिन एक के बाद एक जंग शुरू करना इजराइल का मकसद नहीं है, बल्कि ये मकसद नेतन्याहू का है। दरअसल नेतन्याहू के लिए जंग बहुत जरूरी है। इजराइल और अमेरिका के दरमियान सीजफायर हो गया, पर यह इजराइल के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि उसे किसी ने सीजफायर का हिस्सा माना ही नहीं। सीजफायर केवल 2 मुल्कों के दरमियान हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच, और उसे इजराइल को मानना पड़ा। लेकिन इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। तब ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि जब लेबनान पर हमला नहीं करना था, लेबनान भी सीजफायर का हिस्सा था, तो फिर उस पर हमले करने से फायदा क्या? तो जनाब, इसका सीधा सा जवाब है कि अगर जंग नहीं होगी तो बेंयामिन नेतन्याहू जेल चला जाएगा, उसकी कुर्सी चली जाएगी, उसका हुकूमत गिर जाएगी, वो इजराइल की जेल में जाकर चक्की पीसेगा, उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। जिंदगी भर जो उसने रिश्वतखोरी की है, जिंदगी भर जो उसने 2 नंबर के धंधे किए हैं, जिंदगी भर जो उसने काले कारनामे किए हैं, उन काले कारनामों की फेहरिस्त इजराइल की अदालतों में पेंडिंग है। उस पर सुनवाई हो रही है और अब जल्द ही उस पर ट्रायल भी होने वाला है। लिहाजा नेतन्याहू के लिए जंग के बहुत बड़े मायने हैं। जब तक जंग चलता रहेगा, तब तक वो किसी भी ट्रायल से खुद को बचा सकता है। इजराइल के सदर को उसने पहले ही माफीनामा लिख दिया है, मतलब अपराध साबित होने ही वाला है। पर नेतन्याहू को लगता है कि अपराध साबित हो गया, नेतन्याहू के जेल जाने के इम्कान तो हैं, पर नेतन्याहू को लगता है कि उन्हें जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, वो जेल चला ही जाएगा। लिहाजा वो किसी भी सूरत में जेल जाने से बचने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहा है, चाहे राष्ट्रपति के यहाँ माफीनामा लिखना ही क्यों ना हो। अमेरिका का वॉर मिनिस्टर यानी वॉर सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ दावा करता है कि ईरान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, और पूरी दुनिया देख चुकी है कि सीजफायर के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा था। पेट हेग्सेथ भी इजरायली जहनियत का शख्स है। ईरान ने तो खुल्लम खुल्ला सीजफायर से इनकार कर दिया था। उसने तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को ही इजराइल एजेंट घोषित कर दिया था। वो तो गनीमत है कि पाकिस्तान ने मामले को संभाल लिया, वरना अब तक डोनाल्ड ट्रंप पूरी तहजीब मिटाने पर तुला हुआ था और पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करने पर तुल जाता। लेकिन ईरान को मालूम है, परमाणु हथियार से बड़ा हथियार उसके पास है, जिसका नाम है हॉर्मुज। हार्मुज बंद है, तेल के जहाज आने जाने बंद हो गए, न गैस के जहाज आ रहे हैं, न तेल के जहाज आ रहे हैं। खाली जहाज अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, पर इतना जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने के एवज में मोटी रकम देनी होगी। इससे बहुत ऐतराज है। वो नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अकेले ईरान का कब्जा हो। उसकी यही मंशा नजर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अमेरिका का भी हिस्सा होना चाहिए। मतलब दूर बैठा अमेरिका पूरी दुनिया पर ही अपना कब्जा जमाता है। दुनिया को यह सोचना होगा कि अगर इजराइल और अमेरिका जैसे देश इन पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, क्यों इन पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं, क्यों वो बादशाहत कर रहे हैं, क्यों एक आजाद मुल्क को अमेरिका से पूछकर अपना काम करना होगा, क्यों किसी खुद मुख्तार मुल्क को अमेरिका की मर्जी के मुताबिक काम करना होगा।
कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। लेबनान को सीज फायर का हिस्सा बना लिया गया था और लेबनान पर किसी भी तरह का हमला नहीं करना चाहिए था। तब इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। इसके लिए भी ईरान ने ताना मारना शुरू कर दिया। इजराइल के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पर लिखा, नेतन्याहू का ट्रायल इतवार से शुरू होने वाला है। लेबनान समेत पूरे खित्ते में सीज फायर होने पर उसे जेल हो सकती है। अगर अमेरिका नेतन्याहू को डिप्लोमेसी खत्म करने की आजादी देकर अपनी इकोनॉमी बर्बाद करना चाहता है तो ये आखिर में उसकी मर्जी होगी। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमें लगता है कि ये बेवकूफी होगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। यानी इतवार से ही नेतन्याहू के खिलाफ चोरी चकारी, लूट खसोट, बदअमनी और करप्शन के ट्रायल शुरू होने वाले हैं और नेतन्याहू जेल जा सकता है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जंग कैसे रुकेगी? ये कहा है कि वो लेबनान के साथ सीज फायर डील करना चाहेगा, मीटिंग करेगा, पर सवाल है कि डील करके क्या करेगा। नेतन्याहू की मंशा है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर दिया जाए, उसे डिसार्म कर दिया जाए, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान का एक बहुत ही शानदार पैरामिलिट्री फोर्स है जो लेबनान के बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। 30 साल तक इजराइल के कब्जे में लेबनान की बहुत बड़ी जमीन थी जिसे लड़कर हिजबुल्लाह ने आजाद कर लिया था। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। लेबनान पर कब्जा करना इजराइल का असल मकसद है और ये कब्जा करने की ही शुरुआत है। न सिर्फ लेबनान पर कब्जा होगा बल्कि तुर्की के इलाकों पर कब्जा होगा, इराक के इलाकों पर कब्जा होगा, सीरिया के इलाकों पर कब्जा होगा, जॉर्डन और सऊदी अरब के इलाकों पर भी कब्जा होगा। जब हर इलाके पर ये कब्जा कर लेंगे तब जाकर बनेगा ग्रेटर इजराइल। इसकी शुरुआत गजा से हो चुकी है और अब लेबनान में इजराइल ने पांव रख दिया है। अब जंग के बहाने जितना हिस्सा वो कब्जा कर लेता है उतना हिस्सा इजराइल का माना जाएगा। लिहाजा लेबनान को अपनी सरजमीन बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पर इजराइल की नीयत ही ठीक नहीं है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलल स्मोत्रिच ने ऐलान किया है कि इजराइल लेबनान, सीरिया और गाजा में अपने बॉर्डर को तौसिया देगा, अपने बॉर्डर को बढ़ाना शुरू करेगा। उसने कहा कि इजराइल की अच्छी सिक्योरिटी तय करने का एक ही कारगर तरीका है, यानी दिल की बात जबान पर आ गई है। ये लेबनान पर भी कब्जा करेंगे, सीरिया पर भी कब्जा करेंगे, गाजा पर भी कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए नेतन्याहू हर इलाके में जंग करना चाहते हैं। कोई भी इलाका वो छोड़ना नहीं चाहता। हर इलाके में उसे जंग देखना है, क्योंकि अगर जंग नहीं हुई तो वो जेल की चक्की पीसेगा और वो अपनी शानदार जिंदगी को सलाखों के पीछे नहीं गुजारना चाहता। इसलिए कोई ना कोई जंग होती रहनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।